पढ़ाते तो सब हैं, लेकिन हमारे जैसा पढ़ाना थोड़ा मुश्किल है ना। हर कोई नहीं पढ़ा सकता। क्यों? क्योंकि सब फॉर्मूले दिखा देंगे आपको बस कि ये फॉर्मूला है, ये लगा देना। लेकिन यहाँ हम सिखाएंगे कि फॉर्मूला बनता कैसे है, हर एक चीज़ डिटेल में बताएंगे, कैसे क्या चीज़ आई, कहाँ से आई, क्यों आई, नहीं आई, सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो चलो चालू करते हैं आज का टॉपिक। ये टॉपिक सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई बच्चा स्कूल में, उसके लिए भी, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी इस टॉपिक को समझना ज़रूरी है। तो अच्छे से देखना, सुनना, समझना और बहुत आगे बढ़ना, यही मैं चाहता हूँ। तो चलो चालू करते हैं आज की कहानी, ठीक है। तो आज का टॉपिक है इंटरेस्ट, है ना। और इंटरेस्ट में भी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ये चीज़ें हमें समझनी है, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से चालू करेंगे, ठीक है। और पूरा जितना है इसके अंदर जो जो चीज़ें हैं सब कुछ आपको बताया जाएगा, तो अच्छे से समझना, ठीक है। देखो, तो कहानी आती है, क्या पढ़ना है हमें? इंटरेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहली बात यही कि इंटरेस्ट होता क्या है, किसे कहते हैं इंटरेस्ट। व्हाट इज इंटरेस्ट? पता है आप लोगों में से किसी को इंटरेस्ट किसे कहते हैं? और जो आप लोग हो ऑनलाइन पढ़ रहे हो वो जल्दी से कमेंट कर देना, ठीक है, कि इंटरेस्ट क्या होता है। नहीं, ब्याज तो होता है, हिंदी नहीं पूछ रहे हैं, है ना। होता क्या है इंटरेस्ट? होता क्या है? देखो समझो, कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट, है ना, जो हम पे करते हैं, ठीक है, या रिसीव करते हैं, या क्या करते हैं बेटा? रिसीव। किसी भी लोन पे जो हमने लिया या दिया है। समझ में आ रही है बात कि नहीं? ठीक है। तो क्या होता है इंटरेस्ट? एनी अमाउंट पेएबल और रिसीवेबल, एनी अमाउंट पेएबल और रिसीवेबल, ठीक है। कोई भी अमाउंट जो पे करना है, ठीक है, या फिर रिसीव करना है। कोई दिक्कत है इस बात में? ठीक है। ऑन लोन टेकन और गिवन, है ना, जो हमने लोन लिया है, ठीक है, या फिर दिया है। जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम पे करते हैं, है ना, यहाँ पे सॉरी एक्स्ट्रा में लगाना भूल गया, एनी एक्स्ट्रा अमाउंट, जो भी एक्स्ट्रा हम दे रहे हैं, समझ आ रहा है कि नहीं बेटा? ठीक है। तो यहाँ समझना कि मान लो अगर मैंने 1000 रुपये ओजस से उधार लिए, ठीक है, 1000 रुपये उधार लिए, ठीक है। तो बात ये हुई कि देखो, मैंने बोला ओजस को कि ओजस 1000 रुपये दे दे और 1 साल बाद ले लियो। ओजस ने बोला अच्छा भैया ठीक है, तो वापस कितना करोगे 1 साल बाद? तो मैंने कहा कि 1000 वापस कर दूंगा, 1000 ले रहा हूँ, खुश रहे, ठीक है, क्या दिक्कत है? तो ओजस का थोड़ा मुंह उदास हो गया, है ना। ओजस कोने में बैठ के रोने लगा, कह रहा है 1 साल बाद मुझे 1000 रुपये ही देंगे। मैंने कहा अच्छा कोई नहीं, रो मत, तू एक काम करियो, हाँ तू 1100 रुपये ले लियो, खुश रहे। तो ओजस खुश हो गया, नाचने लगा, गाने लगा, फिर तुरंत पैसे निकाल के दे दिए। समझ में आ रही है बात कि नहीं? अब यहाँ क्या हुआ कि जब मैं इसे वापस करूंगा तो 100 रुपये एक्स्ट्रा मिला के वापस करूंगा, 1100 रुपये, हाँ या ना बेटा? तो ये जो है ये क्या है? इंटरेस्ट। कोई दिक्कत है इस बात में? जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे हो रहा है या फिर रिसीव हो रहा है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे हो रहा है या रिसीव हो रहा है, ठीक है, जो लोन लिया गया है या दिया गया है उस पर। कोई दिक्कत है इतनी बात में? ये तो समझ आ गया होता क्या है। अब एक बात को समझना कि जितना उधार लिया था इसे बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं बेटा? प्रिंसिपल, ठीक है, ठीक है, हाँ प्रिंसिपल बोलते हैं। और ये वाला जो होता है जो वापस किया जाता है इसे बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं बेटा? अमाउंट। कोई दिक्कत है? प्रिंसिपल और अमाउंट। तो जो उधार लिया वो क्या है? प्रिंसिपल। जो वापस करेंगे वो क्या होगा? अमाउंट। जो एक्स्ट्रा है वो क्या है? इंटरेस्ट। कोई दिक्कत है इस बात में? तो बात ये आती है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बराबर क्या होगा? अमाउंट, हाँ या ना? ठीक है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ के क्या आएगा हमारा बेटा? अमाउंट आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम कहें कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल बराबर क्या होगा? अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, हाँ या ना? भाई अमाउंट में से इंटरेस्ट हटा दो तो प्रिंसिपल पता लग जाएगा उधार लिया कितना था। और अगर इंटरेस्ट पता करना है कितना है तो अमाउंट में से क्या माइनस कर दोगे? प्रिंसिपल। कोई दिक्कत है इतनी बात में? समझ में आ रही है इतनी बातें? ठीक है, अब आगे चलते हैं, जाइए आगे चलते हैं। अब देखो बात ये आती है, इंटरेस्ट होते हैं 2 तरीके के। इंटरेस्ट कितने होते हैं बेटा? 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और एक होता है तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होता है? इंटरेस्ट 2 तरीके के हैं। एक है सिंपल इंटरेस्ट, है ना, शॉर्ट में इसको बोला जाता है SI। क्या बोला जाता है? SI, ठीक है।
सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये क्या होता है, मतलब होता क्या है, वो तो शॉर्टकट तो ठीक है, CI। फर्क क्या है दोनों में, दोनों में फर्क क्या है जरा आराम आराम से समझना। यहाँ पे क्या होता है ना, हर साल प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट लगता है। किस पे इंटरेस्ट लगता है, प्रिंसिपल पर। क्या बोलेंगे, हर साल प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट लगता है। कोई दिक्कत है इस बात को समझने में? अभी एग्जांपल भी लेंगे, ठीक है, कि हर साल प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट लगता है, ये शॉर्ट में लिख दिया INTT, ठीक है, इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। और मेन बात ये आ जाती है कि हर साल इंटरेस्ट सेम रहेगा, हर साल इंटरेस्ट सेम रहेगा, ठीक है, हर साल इंटरेस्ट सेम रहेगा, हर साल इंटरेस्ट सेम रहेगा। कोई दिक्कत है इस बात में? ठीक है, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ क्या होता है कि इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है, प्रिंसिपल पर तो लगता ही है, साथ में इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। और हर साल इंटरेस्ट बढ़ता है, हर साल इंटरेस्ट बढ़ता है, ठीक है। वहाँ हर साल इंटरेस्ट क्या रहता है बेटा, सेम, ठीक है। यहाँ पे हर साल इंटरेस्ट बढ़ेगा, हर साल इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है। अभी देखो कैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एक अच्छा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा छोटा सा। देखो क्या है, देखो मान लो 1000 रुपये उधार लिए। कितने रुपए उधार लिए बेटा, 1000 रुपये, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल हो गया कितना, 1000 रुपये का, ठीक है। इसके बाद रेट, एक क्या होता है, रेट। मान लो रेट बोला है 10% पर एनम, 10% पर एनम मतलब पूरे साल का, पूरे साल का, ठीक है। 10% का रेट है, 10% का रेट है। इतनी बात समझ आई कि नहीं? अब मैं टाइम ले लेता हूँ 3 साल, टाइम ले लेता हूँ 3 साल का, मैं टाइम ले लूंगा कि 3 साल के लिए उधार लिया गया है, 3 साल के लिए उधार लिया गया है, 3 साल बाद पैसे वापस किए जाएंगे, 3 साल जब खत्म हो जाएंगे। इतनी बात आई समझ में? चलो अब दोनों केसेस को समझना एक एक करके। देखो जब केस चलेगा SI का, किसका चलेगा बेटा, SI का, तो प्रिंसिपल कितना है, 1000 है ना, इंटरेस्ट कितना है 10%, तो 1000 का 10% कितना होता है, 100। 10% का मतलब 1 0 खा जाओ, 1 0 खा जाओ, समझ आ रही है बात? तो जब हम बोलेंगे कि इंटरेस्ट कितना है, तो यहाँ है 100 रुपये, कितना है बेटा, 100 रुपये। तो अब ये आया 1100, कितना है बेटा, 1100। कोई दिक्कत है इस बात में? तो ये क्या है, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, क्या है बेटा, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। कोई दिक्कत है इस बात में? 1 साल के बाद 1100 रुपये वापस करने हैं, ठीक है। फिर इंटरेस्ट लगेगा, फिर क्या लगेगा, इंटरेस्ट। इस बार भी कितना, 100 रुपये ही लगेगा, इस बार भी कितना लगेगा, 100 रुपये। इतनी बात आई समझ में कि नहीं आई? ठीक है, क्योंकि 1000 रुपये पे लग रहा है, तो 100 रुपये फिर लगा, और फिर 2 साल के बाद कितना हो गया, 1200, कितना हो गया, 1200। तो ये क्या है, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर। कोई दिक्कत है इतनी बात में? ये है 2 साल के बाद, ठीक है। फिर तीसरे साल में फिर इंटरेस्ट लगेगा 100 रुपये का, कितने का लगेगा, 100 रुपये का। कोई दिक्कत है इस बात में? ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा 1300 रुपये, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स। कोई दिक्कत? तो 3 साल बाद कितना पैसा वापस कर देंगे, 1300 रुपये। समझ में आई बात इतनी? ये टेबल समझ में आ रहा है? अब आते हैं CI पे, कहाँ आएंगे, CI पे, ठीक है। आराम आराम से समझना, ठीक है। देखो यहाँ भी प्रिंसिपल कितना है, 1000। पहले साल कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले साल कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटरेस्ट वही लगेगा 100 रुपये का, ठीक है। 1 साल के बाद जो पैसा वापस करना है वो कितना हो जाएगा, 1100। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब जरा समझना कि 1000 रुपये पे भी इंटरेस्ट लगेगा और इस 100 रुपये पे भी लगेगा। समझ आया? वैसे तो डायरेक्ट 1100 का 10% है, 1100 का क्या है, 10%, लेकिन वही बात चल रही है ना कि 1000 का 10% प्लस 100 का 10%। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो यहाँ जो इंटरेस्ट आएगा ना बेटा, वो हम अब इसका नहीं लेंगे 1000 का, इसका लेंगे 1100 का 10%, 1100 का 10%, जो कि कितना हो जाएगा, 110। कितना हो जाएगा, 110। समझ में आई बात? तो अब इंटरेस्ट लगा 110 रुपये का,
ठीक है। तो अब ये जो नया अमाउंट आया है कितना आया, 1210। आई बात समझ? तो पहले 1200 रुपये वापस करने थे, अब कितने करेंगे, 1210। इतनी बात आई समझ में कि नहीं आई? आगे चलते हैं, फिर इंटरेस्ट लगेगा तो किस पे लगेगा, इस 1210 पे। तो ये कितना होगा, 121। आई बात समझ कि नहीं आई? ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है 1331। तो पहले कितना देना था, 1300 रुपये, अब कितना देना है, 1331। आया कि नहीं आया? ये था सीन पूरा का पूरा। ठीक है, CI ही होता है, यही चलता है, कंपाउंडिंग ही चलती है दुनिया में। हाँ ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं चलता है, कंपाउंडिंग ही चलती है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आएगी। ठीक है, क्योंकि सही बात है ना, अब तुम्हारे पास उधार मेरा कितना पैसा हो गया, 1100 हो गया ना, तो तुम 1100 पे दोगे इंटरेस्ट। समझ गया? तो ये बात चलती है। अगर हाँ वो चलो बाद में वो बात कर लेंगे। आई बात समझ में? कोई दिक्कत है? तो ये दोनों केसेस में फ़र्क है। अब आते हैं फॉर्मूला पे। ये निकालना आ गया, यहाँ क्या किया, एक ही बार 1000 निकाला, 1000 का 10% 100, फिर वही अगले साल, फिर वही अगले साल, है ना। 3 बार जोड़ दोगे 100 को तो 3 साल का इंटरेस्ट पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे वो अभी आगे सीखेंगे। ठीक है, कि फॉर्मूले कैसे बनाने हैं। ठीक है, पहले सिंपल इंटरेस्ट के सीखेंगे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के सीखेंगे। ठीक है, और ये याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो तो SI के फॉर्मूले सीखते हैं। ठीक है, कोई कहे कि बताओ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, देखो बहुत इजी हुआ कि प्रिंसिपल है हमारे पास, इनटू में क्या करेंगे, रेट अपॉन में 100, रेट अपॉन में, ये क्या होगा ना, 1 साल का आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, 1000 का 10% है मान लो, तो 1 साल का पता लग गया। अब उसी को मान लो 3 साल के लिए चाहिए ना, तो 3 बार क्या करोगे, जोड़ोगे। 3 बार क्या करोगे, जोड़ोगे। 5 साल के लिए चाहिए होगा तो 5 बार जोड़ दोगे, मतलब ये 1 साल का आ गया। अब जितनी बार जोड़ना है, मतलब जितना टाइम है उतनी बार जोड़ोगे, तो इसलिए मल्टीप्लाई, इसलिए क्या हो गया, बात समझ आई? मल्टीप्लाई करते हैं ना, प्लस करना होता है। तो मान ले 5 साल का निकालना है, तो तुम 5 बार इसे जोड़ोगे, तो इसलिए T से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। आई बात समझ में कि नहीं? ठीक है, जैसे जो हमने लिया था अभी एग्जाम्पल, उसमें क्या किया था, 1000, ठीक है, इंटू 10%, तो ये क्या पता लगता है, 1 साल का। क्या पता लगता है, 1 साल का। ठीक है, और टाइम था कितना, 3 साल, टाइम था कितना, 3 साल। तो 1 साल का निकाल के हम क्या कर रहे हैं, उसे 3 बार जोड़ रहे हैं, 3 बार जोड़ रहे हैं। समझ में आई बात कि नहीं बेटा? तो ये हो जाएगा 100 इंटू 3, जो कि कितना है, 300। समझ में आया? तो फॉर्मूला बना P इंटू R इंटू T अपॉन में 100, ऐसे बोला जाता है। लेकिन ये बात है ना, कैसे आया, 1 साल का निकाल के हमें उतनी बार क्या करना है, प्लस, जितने साल हैं, जितने साल हैं, इसीलिए हमने ये चीज़ करी है, P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। कोई दिक्कत है? समझ में आया कि नहीं आया? आया भाई तुझे पक्का? ठीक है, तो ये तो हो गया SI का फॉर्मूला। ठीक है, और यहाँ हम परसेंटेज के खेल को ही खेल रहे हैं कि 10% रेट है, 10% का क्या है बेटा, रेट है। ठीक है, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जरा समझना कि अगर मुझे, ठीक है, क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। क्या निकालना है बेटा, अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, इस बात को समझो कि अमाउंट कैसे निकलेगा। अगर मुझे प्रिंसिपल दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, प्रिंसिपल दे दिया जाए, रेट दे दिया जाए और टाइम भी दे दिया जाए, ठीक है, उस केस में मैं अमाउंट कैसे निकालूंगा। वैसे तो ठीक है, इंटरेस्ट अलग से निकाल लो और दोनों को जोड़ दो, लेकिन हमें वो नहीं करना। मान लो हमें ऐसा ही निकालना नहीं है, ऐसा ही निकालना नहीं है, मुझे क्या करना है यहाँ कि डायरेक्ट मुझे इस 1000 से इस 1300 पे जाना है, इस 1000 से इस 1300 पे जाना है। तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, आराम आराम से इसको समझना। ठीक है, देखो अमाउंट बराबर क्या होगा, प्रिंसिपल हमारे पास है, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 प्लस रेट इंटू टाइम, 100 प्लस रेट इंटू टाइम अपॉन में 100 अपॉन में। ये क्यों किया, जरा आराम आराम से समझना इस बात को। ठीक है, देखो वहां पे ना हमें 1000 रुपए का प्रिंसिपल था हमारा, था कि नहीं बेटा। उसके बाद हमें पता है कि ये आएगा 100 प्लस, जरा समझना, चलो मैं डायरेक्ट बताता हूं। पहले 1000 है, 1 साल का रेट कितना, 10% का है कि नहीं। ऐसे समझना कि 1 साल में 10%, तो 2 साल में क्या हो जाएगा 20, और 3 साल में क्या हो जाएगा 30। ऐसे समझो SI के केस को, ये SI में होता है
क्योंकि 10-10 लग रहा है ना हर साल, मतलब एक साल 10% बढ़ा, दूसरे साल कितना 10 और मतलब 20 हो गया टोटल, और तीसरे साल 30%। इतनी बात आई समझ में कि नहीं आई? ठीक है, तो वही यहाँ पे होगा। और साथ में एक बात को समझना कि 100 तो मिलेगा ही, परसेंटेज जिसको थोड़ा भी पता है उसे ये बात पता है कि हम 100 मानते हैं प्रिंसिपल को। इन केसेस में जब आप ये पढ़ रहे हो ना, ये भी याद रखना कि हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल को क्या मानते हैं, 100, प्रिंसिपल को क्या मानते हैं, 100, ठीक है। और जो अमाउंट होता है वो क्या हो जाएगा, 100 प्लस रेट, 100 प्लस रेट। इतनी बात आई समझ में कि नहीं? ये एक बेसिक बात है कि प्रिंसिपल को 100 मानेंगे, प्रिंसिपल को 100 मानेंगे, तो तुम्हें क्या करना है, 1000 का 130%, क्योंकि कितने साल के लिए था, 3 साल के लिए, तो अब 1000 का 130% हो जाएगा, क्योंकि 100 तो खुद ही है, 10% बढ़ा, फिर 10 बढ़ा और फिर 10 बढ़ा, तो क्या आ गया, 130%। समझ पा रहे हो? रटाने को रटा देंगे भाई फॉर्मूला, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझो कि कैसे आ रहा है, क्योंकि 10-10% बढ़ रहा है, तो देखो 100 तो है ही, प्रिंसिपल तो वापस करेगा, प्रिंसिपल को क्या मानते हैं, 100%। समझ आ रही है बात कि नहीं, कि प्रिंसिपल तो वापस करना ही है, साथ में एक्स्ट्रा कितना वापस कर रहा है, तो 10, 20 और 30, क्योंकि 3 साल हुए, तो एक साल का रेट कितना, 10, ठीक है, तो 3 साल में क्या हो जाएगा, 30, तो 100 तो मिलेगा ही, साथ में 30 और मिलेगा, साथ में 30 और मिलेगा, ठीक है, तो ये हो गया 130%। समझ में आई बात कि नहीं? ठीक है, तो देखो यहाँ पे जब हम लगाएंगे तो देखो वही बात पड़ेगी ना, 100 प्लस रेट कितना है, 10, टाइम कितना है, 3 साल का, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 30, ठीक है, तो ये 130 और ये अपॉन में 100। बस इसको समझने के लिए थोड़ा परसेंटेज का ज्ञान होना चाहिए, वो मैंने तुमको 6-7 में दिया है, समझ आ रहा है, तो वो खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो एक ही बात है, वो RT लिखा हुआ है, मतलब मल्टीप्लाई ही है, ठीक है। तो बाकी ये देख रहे हो, 1000 का जब 130% निकलेगा तो ये कितना आएगा, 1300। तो ये फॉर्मूला किस चीज का हुआ बेटा, कि हम क्या कर रहे हैं कि प्रिंसिपल से डायरेक्ट क्या निकाल रहे हैं, अमाउंट, बिना SI निकाले, बिना SI निकाले। समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक है, तो यहाँ क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल इंटू 100 प्लस रेट इंटू टाइम अपॉन में 100, ठीक है। SI का केस है ये, CI में थोड़ा अलग हो जाएगा, CI में थोड़ा अलग हो जाएगा, वो बताएंगे अभी कि कैसे होगा। इतने में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? आ रही है ना ये बातें समझ में? ठीक है, इसको मैं और भी एक तरीके से सिखा सकता हूँ, ठीक है, वो भी एक बार देख लो, मतलब वो डेरिवेशन की तरह हो गया, बाकी मैंने समझा दिया कि कॉन्सेप्ट क्या है। जरा ये समझना, होता क्या है ना, देखो अमाउंट बराबर क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, है ना, यहाँ पे SI होगा कि नहीं होगा? अब जरा समझना कि ये प्रिंसिपल है, ठीक है, प्रिंसिपल लिया हमने, ठीक है, उसके बाद SI कितना होता है, SI होता है P इंटू R अपॉन 100 इंटू T, होता है कि नहीं? इतनी बात आई समझ में? ठीक है, अब जरा समझना, अगर मैं बोलूं कि प्रिंसिपल क्या है, 100%, प्रिंसिपल क्या है, 100% है, या फिर इसी से चलो एक फॉर्मूला पहले और दिखाता हूं, मान लो मैं यहाँ P कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले लूं, P, ठीक है, वहां 100 की जगह 1 भी आ सकता है, कहने का मतलब है 100 की जगह 1 भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन वो बात है कि हम परसेंटेज में फिलहाल बात कर रहे हैं तो परसेंटेज में ही रहते हैं। देखो T क्या है अपना, 100% है, हाँ या ना, 100 से डिवाइड, 100 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, इतनी बात आई समझ में? फिर प्लस में P इंटू क्या है, R अपॉन में 100 इंटू में T, इतने में कोई दिक्कत किसी को? अब जरा एक बात को समझना, ठीक है, कि अगर मैं इनमें से P कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले लूं, P, ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, 100 अपॉन में 100, उसके बाद प्लस में R इंटू टी अपॉन में 100, क्योंकि P तो कॉमन ले लिया। आई बात समझ में कि नहीं? उसी का ये डेरिवेशन की तरह है, ठीक है, कि प्रिंसिपल और फिर ब्रैकेट में क्या आया, 100 प्लस रेट इंटू टाइम अपॉन 100। बात ये है ना कि ये तो हो गया डेरिवेशन, कि ऐसे आ रहा है कि क्या कर रहे हैं हम, प्रिंसिपल अपना ही 100%, तो वो तो मिल ही रहा है, और साथ में उसका क्या मिल रहा है, प्रिंसिपल का रेट अपॉन में 100 इंटू टाइम, है ना। तो ये हमने क्या किया यहाँ पे कि रेट इंटू टाइम अपॉन 100, और यहाँ 100 अपॉन 100, तो ये क्या आ गया, 100 प्लस RT अपॉन में 100। यही फॉर्मूला मैंने तुम्हें दिखवाया। मज़ा आया? थोड़ा समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को भी, या बड़ा भी कोई है, ठीक है, अगर देख रहा है, ठीक है, तो उम्मीद है मुझे कि आपको समझ आ रहा होगा। बाकी कहीं कोई भी डाउट आए तो मुझे बताना कमेंट करके, मैं कोशिश करूँगा आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। बाकी ये वैसे ठीक है, अभी समझ में आ रही होगी, अगर थोड़ा बहुत है परसेंटेज का नॉलेज तो पता लग रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं। भाई आया पक्का?
ठीक है, देखो फॉर्मूले तो डायरेक्ट भी याद कर लोगे, लेकिन समझो कि कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, मजा आता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल इंटू 100 प्लस रेट इंटू टाइम वन में 100। ठीक है, ये इस तरीके से हम डायरेक्ट जा सकते हैं। ये एसआई के केस में करना है। किसके केस में करना है? एसआई के केस में। ठीक है, सीआई का केस भी अभी बताएंगे। अब एक बात को और समझ लो, ये याद रखना, अभी हमने आपको सिखाया प्रिंसिपल से अमाउंट पे जा रहे हैं, प्रिंसिपल से अमाउंट पे जा रहे हैं। अब अगर मुझे अमाउंट दे दिया जाए, है ना, और प्रिंसिपल पे जाना हो तो क्या करेंगे? तो हो जाता है रेसिप्रोकल। क्या हो जाता है? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बातें हमने थोड़ी थोड़ी डिस्कस पहले करी हुई है कि रेसिप्रोकल क्यों होता है, तो अभी ज्यादा नहीं खींचूंगा। देखो, अगर मुझे बोला प्रिंसिपल निकालो और अमाउंट मुझे दे दिया जाए, 3 साल बाद का अमाउंट मुझे दे दिया जाए, तो मैं क्या करूंगा? प्रिंसिपल बराबर होगा अमाउंट इंटू में 100 अपॉन 100 प्लस रेट इंटू टाइम। क्यों? क्योंकि रेट 100 प्लस रेट इंटू टाइम मुझे दे दिया गया और मुझे प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल क्या होता है? 100। फ्रैक्शन का रूल ही क्या कहता है? जो निकालना है ऊपर, जिसमें से निकालना है नीचे। समझ आया? तो यहाँ क्या था ना कि 100 दिया हुआ था, 100 क्या हुआ था? दिया हुआ था, और 100 प्लस रेट इंटू टाइम निकालना था, इसलिए ये ऊपर और ये नीचे। अगर इसका उल्टा केस हो जाएगा तो 100 निकालना है और 100 प्लस रेट इंटू टाइम दिया हुआ है। बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब मुझे, अब देखो, अमाउंट अगर मैं कहूं कि 1300 रुपए है, कितना है बेटा? 1300 रुपए। ठीक है, और रेट 10 और टाइम 3, तो ये मतलब क्या है कि 130% है। कितना है? 130। आई बात समझ? अब मैं अगर काटूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 1000। आया? एसआई का केस यही है पूरा। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में? भाई आया बकरू? तुमको आया दीदी? शाबाश। आगे देखो, अब चलते हैं सीआई की तरफ। कहाँ चलेंगे? सीआई की तरफ। इसके फॉर्मूलों को सीखेंगे। ठीक है, इसके फॉर्मूलों को सीखने के लिए पहले आपको अमाउंट और प्रिंसिपल का ही पता करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एसआई का तो बता दिया था, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा पहले अमाउंट का फॉर्मूला समझना पड़ेगा। देखो समझो, अगर मुझे यहाँ अमाउंट चाहिए, अगर रट्टा लगवाऊं तो देखो उस फॉर्मूले से इस पे अगर मैं आऊं तो ये होता है प्रिंसिपल इनटू ब्रैकेट में 100 प्लस रेट अपॉन 100। देखो वहां क्या था? रेट के मल्टीप्लाई में टाइम था, रेट के मल्टीप्लाई में टाइम था। समझ आ रहा है? अब यहाँ ये मल्टीप्लाई में ना होके पावर में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में ना होके। इतनी बात आई समझ में? मतलब ये तो रट्टा हो गया, इसमें मैंने कुछ समझाया नहीं है। मैंने कहा कि जैसे उसका फॉर्मूला था, ठीक है, ये वाला, ये कहाँ गया? ये वाला, ठीक है, कि अमाउंट बराबर क्या है? प्रिंसिपल इंटू 100 प्लस रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, ये केस है किसका? एसआई का। ये किसका केस है बेटा? एसआई का केस है। समझ आ रही है बात? जब ये सीआई का केस बन जाता है तो ये टाइम यहाँ मल्टीप्लाई में है ना, ये मल्टीप्लाई में ना जाके कहाँ चला जाता है? पावर में। कहाँ चला जाता है? दोनों में इतना फर्क है बस। समझ में आई बात कि नहीं आई? भाई तुझे आ रहा है समझ में तेरे को? ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे थी, लेकिन बात आती है कि क्यों ऐसा क्यों हुआ? देखो यहाँ होता क्या है ना, वहां पे तो क्या होता है कि जब हम एसआई का केस देखते हैं, वो एग्जांपल देखो यहाँ कि 1000 था, उसमें 100 जुड़ गया, मतलब इसका 10% जुड़ा। ठीक है, तो 1100 आया। फिर इसका 10% जुड़ा इसी 1000 का, तो क्या हुआ ना, ये जो 1200 है ना, ये 1000 का ही क्या हो गया? 120%। 1000 का क्या हो गया? 120%। आई बात समझ? फिर इसी का 10 जुड़ा, इसलिए ये क्या हो गया? 130। लेकिन यहाँ पे फर्क होता है। यहाँ क्या होता है समझना, यहाँ ये होता है पहले ये इसका 110% बन गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, फिर अब हुआ क्या ना कि ये वाला जो अमाउंट आ रहा है 1210, ये इसका 110 है, ये 1100 का क्या है बेटा? 110। इसका उससे फिलहाल कोई लेना देना अब नहीं रहा। यहाँ क्या हो रहा है? इसी का 110 बना, फिर इसी का 120 बना, फिर इसी का 130 बना। आई बात समझ में कि नहीं? ठीक है, और अगर इसी में मैं ये कहूँ, ठीक है, मतलब ये इस तरीके से जा रही है चीज। ठीक है, क्योंकि यहाँ इसी से रिलेटेड है, प्रिंसिपल से, कि इसी का पहले 1 साल बाद क्या बन जाएगा? 110, फिर 2 साल बाद क्या बनेगा? 120, 3 साल बाद क्या बनेगा? 130। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ ये हो रहा है कि 1 साल बाद इसका 110 बना, फिर उसके अगले साल इसका 110 बना, क्योंकि इसका 10% जोड़ा गया है। आया? वहां क्या था? उसका 10% जोड़ा जा रहा था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि इस नए वाले का, है ना, 110 जोड़ा जा रहा है, मतलब 10 जोड़ा जा रहा है तो 110 बन रहा है। फिर इसका 110 बना 1331। इतनी बात आई समझ में कि नहीं आई? ठीक है, तो ये बात को समझना है यहाँ। तो हमने जो यहाँ पावर में टी लिया ना बेटा,
वो यही वजह है, जरा समझो। जैसे मैंने बोला प्रिंसिपल है तुम्हारा 1000, प्रिंसिपल है 1000, ठीक है, उसके बाद रेट है तुम्हारा 10, है ना, तो ये आ जाएगा 100 प्लस 10 अपॉन में 100, और टाइम है कितना 3 साल, टाइम कितना है 3 साल, ये 100 लिख दिया गलती से, हाँ टाइम कितना है 3 साल का है ना, तो ये 3 यहाँ क्या आएगा पावर में, क्योंकि वहां मल्टीप्लाई में लेते थे, क्यों 10 इंटू 3 30 हो जाता था, क्योंकि इसका 130% हो गया, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब क्या होता है, पहले 1000 का 110% होगा, फिर जो आएगा उसका 110% होगा, फिर जो आएगा उसका 110% होगा। बात समझ आ रही है, इसलिए यहाँ टी क्या आता है पावर में, इसलिए यहाँ टी क्या आता है बेटा पावर में। बात समझ आ रही है कि नहीं, ठीक है, तो टी पावर में इसलिए आ रहा है क्योंकि वहां 1000 का पहले 110 होता था, फिर 120, फिर 130, लेकिन यहाँ क्या होता है पहले 1000 का 110 होगा, फिर जो उसका 110 है उसका 110 होगा, फिर 110 का 110 होगा, ऐसे कहानी चलती है। तो ये फर्क है दोनों में, ठीक है भाई, आया कि नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊं तो ऐसे होता है, समझना कि ये आ जाएगा 110%, और कितनी बार है 3 बार, कितनी बार है बेटा 3 बार, तो इसको 110% और फिर से एक बार 110%, पावर में 3 है ना, आया। ये दिखा यही रहा है कि पहले इसका 110 हुआ, फिर जो आंसर आया उसका 110 हुआ, फिर जो आंसर आया उसका 110 हुआ, आया। तो वो क्या दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, सब समझ में आया, रीजन के साथ हो रहा है ना। प्रैक्टिस करना, नहीं आएगा तो फिर पढ़ा देंगे, लेकिन समझना इन चीज़ों को, ठीक है, मन से। अब इनको काटोगे, मान लो 1 2 1 2, फिर इसके एक से ये एक काट दो, इसे एक से ये एक काट दो, ठीक है, और इससे ये काट दो, इससे ये काट दो, ठीक है, तो क्या बचा 11 इंटू 11 इंटू 11 कितना आ जाएगा 1331। आई बात समझ में कि नहीं आई, ठीक है। तो इसमें फर्क यही है कि टी क्या रहता है ऊपर, टी क्या रहता है ऊपर, ठीक है। और प्रिंसिपल पे जाओगे तो यही क्या हो जाएगा, रिवर्स क्या हो जाएगा। मान लो मैं कह रहा हूं कि मुझे प्रिंसिपल का फॉर्मूला बताओ अमाउंट से, प्रिंसिपल का फॉर्मूला बताओ अमाउंट से, तो क्या होगा 100 ऊपर आ जाएगा और नीचे 100 प्लस रेट आ जाएगा, और टाइम पावर में रहेगा, टाइम का रहेगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। जैसे वही बात पड़ जाती है, मैं यहाँ कहता 1331 का अमाउंट है, तो मैं क्या करूँगा 100 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 110 और इंटू में 100 डिवाइडेड बाय 110। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये भी कितना आ जाएगा 1000 ही आएगा। समझे कि नहीं समझे। तो ये तो सिंपल बात है कि जब हम ऐसे बोलते हैं कि अमाउंट इधर है प्रिंसिपल इधर है, तो नीचे 100 रहता है ऊपर 100 प्लस रेट, ठीक है। और यहाँ जब अमाउंट इधर आ गया तो 100 ऊपर और 100 प्लस आर नीचे। बस टाइम का फर्क है कि टाइम कभी रेट के साथ मल्टीप्लाई में रहता है एसआई के केस में, और पावर में रहता है सीआई के केस में। समझ आई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में, ये याद रखना, बहुत इजी चीज़ है, मुश्किल नहीं है कुछ, ठीक है। अब फॉर्मूले पे आते हैं, सीआई का फॉर्मूला क्या होगा, सीआई का फॉर्मूला क्या होगा। देखो सीआई के फॉर्मूले के लिए यही बात हमें समझनी है थोड़ी आराम आराम से। देखो सीआई कितना होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, हाँ या ना, जितना वापस करना है उसमें से जितना लिया था माइनस कर दूं तो सीआई आएगा। अब तुम्हें पता है अमाउंट कितना होता है, अमाउंट अभी पढ़ा तुमने, अमाउंट होता है प्रिंसिपल इंटू 100 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर में टाइम। इतनी बात समझ में आ रही है। माइनस में है प्रिंसिपल, माइनस में है। अब क्या करोगे, प्रिंसिपल ले लोगे कॉमन, प्रिंसिपल ले लोगे कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 100 प्लस रेट अपॉन में 100 की पावर में टाइम है। आई बात समझ में। ये ब्रैकेट चेंज कर देते हैं, एक मिनट, क्या फायदा हुआ। चलो प्रिंसिपल, और ये क्या आ जाएगा कि तुम्हारा 100 प्लस रेट अपॉन 100 पावर में क्या है टाइम, और ये आ गया माइनस में 1। आई बात समझ में कि नहीं। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया सीआई का। किसका हो गया बेटा, सीआई की। सीआई का फॉर्मूला ये होता है। तो एसआई का फॉर्मूला तो थोड़ा सिंपल दिख रहा था कि एसआई बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। समझ में आई बात कि नहीं। और सीआई का फॉर्मूला क्या है, ये तो प्रिंसिपल फिर ब्रैकेट में 100 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टी माइनस में 1। समझ में आई बात, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो ये सीआई का फॉर्मूला, एसआई का फॉर्मूला, ठीक है भाई। तो यही था, ठीक है, कि अगर तुम्हें सीआई निकालना है, क्या निकालना है बेटा, सीआई, है ना, तो कैसे निकलेगा।
ठीक है, कि प्रिंसिपल तुम्हारे पास है, अमाउंट तुम नहीं निकालना चाहते, या कंडीशन यही है कि अमाउंट तुम नहीं निकालना चाहते, तो तुम क्या करोगे 100 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टी लोगे, उसमें से 1 क्या करोगे माइनस। आई बात समझ में, कोई दिक्कत है? बस इतना ही है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले इसके अंदर थे। अब आगे CP/SP की बातें कर लेंगे एक बार, ठीक है। तो ये कंपेयरिंग क्वांटिटीज तुम्हारा चैप्टर है, ये बहुत इजीली निपट जाएगा, कोई खास दिक्कत नहीं है, वो अगली क्लास में करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ समझ आया होगा, फॉर्मूले कैसे बने, कैसे आए, क्या कॉन्सेप्ट है, सब पता लग गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही था। और एक बात है कि ये वीडियो वैसे 8th क्लास की है, ठीक है, 8th क्लास को मैं यहाँ पे पढ़ा रहा था, ठीक है। तो अगर आप 8th क्लास में हो और घर के आसपास अच्छा ट्यूशन नहीं है, या किसी वजह से मैथ कमज़ोर है, तो बिल्कुल सही जगह हो। यहाँ आपको हफ्ते में 3 दिन, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे शाम को 4 बजे आपकी क्लास की वीडियो मिल जाया करेगी। तो अच्छे से देखना, सुनना, समझना और बहुत आगे बढ़ना, ठीक है। तो आप पढ़ोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो बस आज के लिए इतना ही, परसों मिलते हैं शाम को 4 बजे।